नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो एक कमेंट पे बेस्ड है। आज मेरे पास सुबह एक कमेंट आया कि 2 टीचर पर आधारित टाइम टेबल बता दीजिए। तो मुझे लगा, क्योंकि उन्होंने कक्षा 1 की डायरी पर ये कमेंट किया था, मुझे लगा इनके स्कूल में टीचरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इन्हें एक में 2 टीचर पढ़ाना है, तो ये एक के लिए 2 टीचर पर आधारित टाइम टेबल मांग रही हैं। पर जब मैंने उनके कमेंट का आंसर दिया तो उन्होंने कहा हमारे स्कूल में सिर्फ 2 टीचर हैं और 2 टीचर को क्लास 1 to 5 चलाना है। मैं एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि निपुण लक्ष्य एक तरफ और दूसरी तरफ FLN कार्यक्रम और पढ़ाने वाले सिर्फ 2 टीचर। कैसे करें? वास्तव में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे टीचर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फ्रेंड, मैं आपको सिर्फ अपने विचार दे सकती हूँ, करना आपको है, क्योंकि जब हम कोई योजना बनाते हैं तब जब उसमें हम काम करना शुरू करते हैं तो सामने हमारे कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें वहाँ पर अपनी योजना में फेरबदल करना पड़ता है। तो मैं आपके सामने सिर्फ अपने विचार रख सकती हूँ और आपके यहाँ इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधे टॉपिक पर आते हैं। आपके यहाँ शिक्षण संग्रह की किताब आई होगी, तो शिक्षण संग्रह में आप पेज नंबर 219 पर देखिएगा, तो वहाँ पर आपको 2 शिक्षक पर आधारित प्राथमिक स्तर का टाइम टेबल मिल जाएगा। ऐसे कई फ्रेंड्स होंगे जहाँ 2 टीचर होंगे, 3 टीचर होंगे जो ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो वहाँ पर 219 220 में 3 टीचर पर आधारित है, 221 में 4 टीचर पर आधारित है। पूरा टाइम टेबल दिया गया। फ्रेंड्स, शिक्षण संग्रह एक बहुत ही अच्छी किताब है हमारे लिए। आप लोग प्लीज़ उसे जब भी टाइम मिले तो पढ़ा करिए, आप लोगों को बहुत नॉलेज होगा। तो उसमें आप देख लीजिए। पर मैंने उसे पढ़ा है, पर मुझे वो कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों, मुझे सही नहीं लगा वो। पर एक बार आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए मैं आपके सामने अपने विचार रखती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही रहेगा कि एक टीचर 1 2 3 ले ले और एक टीचर 4 5 ले ले। वैसे शिक्षण संग्रह में ऐसा नहीं है। शिक्षण संग्रह में एक टीचर को 1 2 क्लास लेनी है कंबाइंड, और एक टीचर को 3 4 5 लेना है। पर क्योंकि अब संदर्शिका आ चुकी है हमारे यहाँ, तो संदर्शिका में अगर आपने 1 साल पढ़ाया है, पिछले सत्र में देखा होगा कि सारी चीज़ें वही हैं, कंटेंट सारे वही हैं, शिक्षण योजनाएं वही हैं, कार्यपत्रक भी सेम है, बस आगे पीछे कर दिया गया है क्लासेस में। तो जो भी टीचर लेगा, तीनों कक्षाओं को लेगा, तो उसे थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं। तो एक टीचर 1 2 3 ले ले और एक टीचर 4 5 ले ले। ये तो हो गया बंटवारा। अब मैनेज कैसे करें, एक साथ हम 3 कक्षाओं को कैसे चलाएं? तो आप 1 वाले बच्चों को अलग कक्षा में बिठाइए और 2 3 को एक कक्षा में बिठाइए, क्योंकि एक के साथ हमें अभी 3 माह रेडीनेस चलाना है, उसमें तमाम गतिविधियां हैं। तो 1 वाले बच्चों को फिलहाल आप अलग ही बैठाइए। 3 माह के बाद आप ऐसा कर सकती हैं, जैसे FLN कार्यक्रम में हमें 2 ग्रुप बनाना है बेसिक एडवांस का, वैसे आप तीनों कक्षाओं में बेसिक एडवांस का 2 ग्रुप बना लीजिए। जो बच्चे एकदम से कक्षा 1 के तो सारे बच्चे बेसिक में आ जाएंगे, 2 के भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अभी वर्ण पहचान और संख्या ज्ञान नहीं होगा, तो उन लोगों का आप एक ग्रुप बना लीजिए। और थोड़े से अच्छे हैं, एक बहुत अच्छे होंगे और एक ऐसे होंगे जिन्हें हमें लगता है कि इनमें हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये सीख जाएंगे। ऐसे बच्चों का एक एडवांस ग्रुप बना लीजिए। 2 ग्रुप बना लीजिए, 2 कक्षा बना लीजिए, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। और एक कक्षा में, जब तक आप एक कक्षा में पढ़ाएंगे तो एक कक्षा में मॉनिटर कर दीजिए। इस तरह से आप 1 2 3 को पढ़ा सकते हैं एक साथ, तो इस तरह से 4 5 को भी। अब अभिलेखीकरण की बात आती है, तो आप सिर्फ डायरी भरिए, कोई रजिस्टर आपको नहीं बनाना, आप मत बनाइए, सिर्फ आप डायरी भरिए। डायरी कैसे भरना है 1 2 3 की, वो मैं आपको एक पेज पे एक बता देती हूँ आइडिया, बहुत शॉर्ट में आप लिखिए। और एक में आप पोर्टफोलियो बना लीजिए फ्रेंड, क्योंकि वो ज़रूरी है। और जहाँ कार्यक्रम आपने किया है तो उसका एक अभिलेखीकरण, एक पतली सी कॉपी ले लीजिए रजिस्टर टाइप की, उसमें आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि चाहे कार्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हर सप्ताह में पोर्टफोलियो में बच्चों का रखना है रिकॉर्ड, और उसमें उनका आकलन पत्रक भी रहेगा, प्रथम और लास्ट वाला। तो आप पोर्टफोलियो बना लीजिए और डायरी भरिए। 2 चीज़ें आप करिए बस, और कोई रजिस्टर आप मत बनाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप TLM का यूज़ करिए, ऐसे TLM बनाइए जिसको हम समूहकार में बांट सकें। तो अब हमें पढ़ाना कैसे है, तो आप सिर्फ उद्देश्य देखिए। संदर्शिका में जो शिक्षण योजना है उसका उद्देश्य क्या है? तब जो पहला कालांश हमारा मौखिक भाषा, उसका उद्देश्य क्या है? बच्चे अभिव्यक्ति करना सीखें।
उसमें किसी दिन हमें चित्र चार्ट खेत पर चर्चा करना है, किसी दिन हमें किसी कहानी पर चर्चा करना है। तो आप ये मत देखिए कि 2 में चित्र चार्ट खेत है और 3 में चित्र चार्ट होली है, तो दोनों को हम कैसे पढ़ाएं। आप एक ही चार्ट चूज करिए जो आपका मन कहता है, क्योंकि जब हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम अपनी शिक्षण योजना हम खुद बनाएंगे, अपना टाइम टेबल हम खुद बनाएंगे, अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। हमें बता दिया गया है कि आपको इस मंजिल तक पहुंचना है, ये लक्ष्य हासिल करना है, रास्ता हम अपना खुद तय करेंगे। तो आप बस ये उद्देश्य देखिए। उसी तरह से जो लास्ट पीरियड, दूसरा पीरियड है डिकोडिंग का, उसमें वर्ण पहचान, शब्द पठन और वाक्य पठन तक हमें बच्चों को ले जाना है। अब वो आप अपना टाइम टेबल बनाइए, एक वर्ण एक दिन में मत पढ़ाइए, 4-4 वर्ण लेके चलिए। क, र, न, म आप एक ही दिन में पढ़ा सकते हैं। अब तीसरा कालांश है पठन का, जिसमें हमें बिग बुक यूज़ करना है प्रथम 8 सप्ताह। तो बिग बुक में भी 2 में अलग कहानी आ रही है, 3 में अलग। तो आप ये मत सोचिए आप एक ही कहानी चूज़ करिए। उसका उद्देश्य है कि बच्चों को लोगोग्राफिक पठन आए, साझा पठन करें, साझा लेखन कर लें, पढ़ने का अभिनय कर लें, ये उद्देश्य है उसका। तो इस तरह से हम पढ़ा सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ अपने विचार। अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।